नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से है, जहां प्रख्यात व प्रतिष्ठित मेदांता हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन के नाम पर अधिक पैसे लेने के आरोपों के मामले में शुक्रवार को नए हालात सामने आ गए। मामले में इस हालात को लाने वाले मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर और कार्डियोलॉजिस्ट चिकित्सक डॉक्टर अविनाश ने न केवल इस आरोप को लेकर की गई शिकायत को मेदांता हॉस्पिटल का नाम खराब करने के लिए की गई शिकायत बताया है, बल्कि मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने इसका खंडन भी किया है। बताया गया कि हृदय संबंधी समस्या लेकर मोहन स्वरूप भारद्वाज को उनकी पत्नी हॉस्पिटल लेकर आई थी। उनकी जांच के उपरांत उनको हृदय की धमनियों में समस्या थी, जिसके बाद मेदांता अस्पताल द्वारा मरीज के परिजनों को 2 से सवा 2 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया गया, लेकिन परिजनों द्वारा मरीज को किसी और हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाने की इच्छा जाहिर करके डिस्चार्ज करा लिया गया और फिर उसके बाद उन्हीं परिजनों द्वारा कई तरह के आरोप मेदांता हॉस्पिटल पर लगाए गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। साथ ही यह भी बताया गया कि मेदांता हॉस्पिटल ने इस पूरे मामले पर सबूत के साथ अपना पक्ष रखा और लोगों को सही इलाज के लिए जागरूक किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश ने कुछ खास जानकारियां साझा की है। आइए आपको इन दोनों से सुनवाते हैं कि ये खास जानकारियां क्या है। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। बाइट राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर, लखनऊ। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह हूँ। मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेदांता हॉस्पिटल में। ये मोहन स्वरूप भारद्वाज जी मेरे पास आए थे और इनको काफ़ी सीवियर चेस्ट पेन हो रहा था। ECG देखकर, ट्रोपाई देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। इनकी वाइफ से कंसर्न लेने के बाद हम लोगों ने इनकी एंजियोग्राफी प्लान की। एंजियोग्राफी अब अगर देखेंगे, इनकी एंजियोग्राफी में राइट साइड की जो आर्टरी होती है, जो हार्ट को सप्लाई करती है, वो आर्टरी करीब 100% डिस्टल मोस्ट पार्ट में जाके बिल्कुल इस पॉइंट पे बंद हो गई है। अगर आप देखेंगे आर्टरी यहाँ से चलती हुई आती है और ये जाके इस पॉइंट पे, आप अभी देखेंगे जब मैं वीडियो चलाऊंगा तो यहाँ से आगे इसमें फ्लो नहीं दिखेगा। तो पूरी आर्टरी 100% बंद है। इनको पेन हो रहा था, बिल्कुल क्लासिकल चेस्ट पेन हो रहा था। इसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई थी। आप एंजियोग्राफी आप देख सकते हैं, ये चलती हुई आर्टरी आ रही है और इस पॉइंट पर बिल्कुल बंद हो गई है। ये बिल्कुल इस पॉइंट पे 100% बंद हो गई है। तो इस आर्टरी को ओपन करने की ज़रूरत होती है ताकि पेन रिलीफ हो सके। और पेशेंट को कई बार इस आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट ब्लॉक की समस्या भी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा रहता है। बट बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम कई बार दवा देने की वजह से सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस आर्टरी की एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के पेशेंट को जो रिकमेंडेशन है पूरी वर्ल्ड की जो सोसाइटीज़ है, उसके हिसाब से इस तरह की आर्टरीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी खोला जाए उतना ही बेहतर रहता है, उतना ही ज़्यादा हम हार्ट की सेल्स को बचा सकते हैं। एक बार हार्ट की सेल डेड हो जाती है, उसके बाद एंजियोप्लास्टी करने से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसीलिए इनको अर्जेंटली एंजियोप्लास्टी करने की बारे में बताया गया। जो हमने इनको फाइनेंशियल जो हमारा कॉस्ट होता है वो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, बट वाइफ के द्वारा इस प्रोसीजर को रिफ्यूज़ कर दिया गया। हम लोगों ने समझाया भी इसको ना कराने के क्या क्या नुकसान होते हैं, बट उन्होंने इसको मना कर दिया। इसलिए हम लोग को पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने लामा करते हुए उनको डिस्चार्ज कराया। कॉस्ट जो हम लोग के यहाँ पे स्टैंडर्ड एक एंजियोप्लास्टी का कॉस्ट होता है वो करीब 2 से सवा 2 लाख के बीच में रहता है, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है हमारे पास। उनकी वाइफ के द्वारा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने पहले उनको प्रोसीजर के बारे में बताया, क्या रिस्क है, क्या उसके नुकसान हैं, क्या उसके फ़ायदे, सब कुछ हमने बताया। कॉस्ट भी इसमें लिखी हुई है। उसके बाद जब उन्होंने प्रोसीजर को रिफ्यूज़ किया तो उन्हें टाइम के साथ में बताया कि ये नुकसान करेगा पेशेंट को, सारा टाइम के साथ हमने उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और लास्ट में उनकी वाइफ ने इसको साइन करके इस प्रोसीजर को रिफ्यूज़ कर दिया। जो हमारे हिसाब से एक एक्सपर्ट ओपिनियन ये रहती है कि जब भी आपको इस तरह का हार्ट अटैक हो तो आर्टरीज को तुरंत ओपन करना चाहिए। थैंक यू सर। सर सोशल मीडिया पे इस समय एक खबर चल रही है कि 125 रुपये में इंजेक्शन लेने के बाद मरीज़ ठीक हो गया और मेदांता उससे 8 लाख रुपए मांग रहा था। सर क्या कहना है इस पे आपका? नहीं, पहले तो मैं इस न्यूज़ का खंडन करता हूँ और आज अमर उजाला में भी ये न्यूज़ आई हुई है। ये पेशेंट मोहन स्वरूप भारद्वाज जी थे, जो हमारे पास 23 तारीख को शाम को 4:30 बजे कार्डियक OPD में, डॉक्टर अविनाश हमारे साथ में बैठे हैं कार्डियोलॉजिस्ट,
इनके पास उन्होंने ओपीडी में रिपोर्ट किया दिल के दर्द के साथ। उनकी जो प्रारंभिक जांचें हुई जिसमें ईसीजी है और इस ईसीजी में क्लियर कट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक के साइन था। उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट हुआ जो ट्रोपोनिन टेस्ट होता है और वो नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था जिसकी वैल्यू 169 थी और नॉर्मल जो होता है वो 12 से कम होना चाहिए। तो इनको देखते हुए और इकोकार्डियोग्राफी करके मरीज को ये बताया गया कि एंजियोग्राफी की आवश्यकता है। उनकी पत्नी के आने के बाद हम लोगों ने प्राइमरी एक मरीज को देते रहे और भर्ती करके उसकी एंजियोग्राफी करी गई। एंजियोग्राफी में उसकी राइट आर्टरी जो थी वो 100% ब्लॉक थी और जो लेफ्ट आर्टरी थी वो उसमें 60 से 70% ब्लॉक था। मेन जो हार्ट अटैक हुआ था वो राइट आर्टरी के ब्लॉक की वजह से हुआ था। तो उनको ये एडवाइस किया गया कि आपकी राइट आर्टरी को एंजियोप्लास्टी करके खोला जाएगा और एक स्टेंट उसमें 1 से 2 स्टेंट पड़ सकते हैं और उनको पूरा खर्चे का एस्टिमेट दिया गया। आप देखेंगे उसमें पत्नी के भी साइन है। 2 से 2.25 लाख रुपए का एस्टिमेट उनको बताया गया। मरीज ने फर्दर ट्रीटमेंट रिफ्यूज करा और हम लोग वहाँ प्रक्रिया होती है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उनकी छुट्टी करी गई। छुट्टी के समय ये डिस्चार्ज कार्ड जो लामा का दिया जाता है उसमें पूरे डिटेल्स हैं कि कोई उनको वॉल्वुलर डिजीज नहीं थी जो कि अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। कोई 8 लाख का बिल उनको नहीं दिया गया था। मरीज यहाँ से जाने के बाद किस अस्पताल में गए हमें कोई जानकारी नहीं है, उनका क्या इलाज हुआ जानकारी नहीं है। हाँ, सिम्टोमेटिक इलाज में मरीज का जैसे किसी को अगर पथरी है, अगर आप दर्द की दवा दें तो पथरी का दर्द दूर हो जाता है, इसी तरह दर्द दूर हो जाता है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये भ्रामक चीज़ अगर एक जनता में जाएगी, जनता जनार्दन में, कि अगर आपका हार्ट अटैक हुआ है और आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है, 125 रुपये में आप ठीक हो जाएंगे, तो आने वाले समय में कभी उसको हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी उसकी मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो हम सब